Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are all fine and enjoying good health. My name is Sumaira Farooq and I am your computer science teacher. Let's start today's lecture. Chapter number 1, Generations of Computer. Students, आज हम इसका लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर. प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट जनरेशन से लेकर थर्ड जनरेशन तक डिस्कस किया था. आज का जो हमारा टॉपिक है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है. फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का टाइम जो था स्टूडेंट्स वो 1972 से लेकर प्रेजेंट कंप्यूटर जो हैं वो इनकी एग्जांपल्स हैं. यानी कि 1972 से लेकर आज तक जो कंप्यूटर बन रहे हैं वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की एग्जांपल्स हैं. ठीक है. और इसमें टेक्नोलॉजी क्या यूज़ की गई? माइक्रो प्रोसेसर्स यूज़ किए गए. माइक्रो प्रोसेसर्स क्या हैं? Microprocessors are developed by combining together thousands of integrated circuits onto single silicon chips using VLSI and ULSI techniques. Means लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ किए गए. वो सिंगल सिलिकॉन चिप्स थी जो इंटीग्रेटेड सर्किट के तौर पर यूज़ हुई कंप्यूटर में. और जो माइक्रो प्रोसेसर 1972 में डेवलप किए गए वो ज़्यादा फास्ट, ज़्यादा हाई टेक्निक से बनाए गए और उनमें 1000 इंटीग्रेटेड सर्किट जो थे वो एक सिंगल सिलिकॉन चिप्स पर यूज़ किए गए और इनको कंबाइन किया गया माइक्रो प्रोसेसर्स के ऊपर. और इसमें जो टेक्निक्स यूज़ हुई वो VLSI स्टैंड्स फॉर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्निक्स यूज़ की गई. ठीक है. ये तो इसकी टेक्नोलॉजी थी. नेक्स्ट है एग्जांपल्स क्या थी इनकी कंप्यूटर की. एग्जांपल्स ऑफ कंप्यूटर: डेस्कटॉप कंप्यूटर, एप्पल मैकिंटोश एंड IBM PC. ये इनकी एग्जांपल्स थी. जो 1972 से लेकर आज तक जो कंप्यूटर बन रहे हैं वो डेस्कटॉप कंप्यूटर हैं, एप्पल मैकिंटोश हैं एंड IBM PC हैं. स्टूडेंट्स, इनके फीचर क्या हैं? दे आर स्मॉलर, एनर्जी एफिशिएंट एंड मोर रिलायबल देन द अर्लियर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड देयर स्टोरेज कैपेसिटी इज़ वेरी लार्ज. पहली जनरेशन्स के जो कंप्यूटर थे उनसे ज़्यादा ये स्मॉल हो गए, रिलायबल हो गए, एफिशिएंट हो गए एंड उनकी स्टोरेज कैपेसिटी जो थी स्टूडेंट्स वो इंक्रीज़ कर दी गई. ठीक है. दे आर एक्सट्रीमली पावरफुल एंड कैन प्रोसेस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स. और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स मीन कि ये पलक झपकते हुए स्टूडेंट्स हमारी मिलियंस इंस्ट्रक्शन जो है फैच कर देते थे, प्रोसेस करते हैं. और ये एक्सट्रीमली पावरफुल टेक्नोलॉजी यूज़ की गई माइक्रो प्रोसेसर्स की, जिसकी वजह से कंप्यूटर फास्ट हो गए. प्रेजेंट डे कंप्यूटर कैन बी लिंक टुगेदर टू फॉर्म कंप्यूटर नेटवर्क. और एक और टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई गई कंप्यूटर नेटवर्किंग की. यानी कि हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के साथ लिंक कर सकते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर कम्युनिकेट कर सकते थे. ठीक है. दिस लेड द डेवलपमेंट ऑफ अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क कॉल्ड द इंटरनेट. और इस सारी जो डेवलपमेंट की गई वर्ल्ड वाइड नेटवर्क के तौर पर उसको हम इंटरनेट कहते हैं. ठीक है. जो आज भी हम स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं. जैसे आपको पता है ऑनलाइन सिस्टम है तो हम नेटवर्किंग यूज़ करते हुए यूट्यूब से अपने कोई भी लेक्चर को सुनते हैं, देखते हैं. नेक्स्ट स्लाइड देखें. इस स्लाइड में स्टूडेंट्स आपको डेस्कटॉप कंप्यूटर नज़र आ रहे हैं, IBM PC या एप्पल मैकिंटोश कंप्यूटर जो बनाए गए फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में 1972 से लेकर आज तक जो बन रहे हैं स्टूडेंट्स, उसमें माइक्रो प्रोसेसर ये टेक्नोलॉजी यूज़ की गई. यानी कि सिंगल चिप के ऊपर बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो हैं वो सिलिकॉन चिप पर लगाकर इस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया गया. और डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप ये सारे इसकी एग्जांपल्स हैं. ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड देखें.
फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की जो टाइमलाइन है स्टूडेंट्स, वो आज के दौर में जो कंप्यूटर बन रहे हैं और इससे अगले सालों में जो कोई टेक्नोलॉजी यूज़ होगी कंप्यूटर बनाने के लिए, तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर बहुत ज़्यादा फास्ट, रिलायबल, एफिशिएंट सारी जनरेशन्स के कंप्यूटर से फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर बनाए गए हैं और बनाए जाएंगे। वो बहुत ज़्यादा फास्ट होंगे, ठीक है। और इसमें टेक्नोलॉजी क्या यूज़ की जाएगी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट डील्स विद मेकिंग द कंप्यूटर थिंक एंड मेक डिसीजंस लाइक ह्यूमन बीइंग्स। ऐसे फास्ट कंप्यूटर्स बनाए जाएंगे जिनमें इंसानों की तरह सोचने और फैसला करने की क़ुव्वत होगी स्टूडेंट्स, और बहुत ज़्यादा फास्ट होंगे वो कंप्यूटर, ठीक है, जो सोच भी सकेंगे और फैसला भी कर सकेंगे, डिसीजन भी कर सकेंगे एज अ ह्यूमन बीइंग। जैसे हम लोग कोई भी डिसीजन लेते हैं, कोई भी एक्ट करते हैं, तो इसी तरह कंप्यूटर में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की जिसमें नए जो कंप्यूटर्स हैं वो बनाए जाएंगे इस टेक्निक को यूज़ करते हुए। एग्जांपल्स ऑफ कंप्यूटर क्या है? रोबोटिक्स। आपने स्टूडेंट्स रोबोट्स देखे होंगे, जापानीज़ और चाइनीज़ जो ज़्यादा पावरफुल कंट्रीज़ हैं उनमें ये टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं, रोबोट्स यूज़ हो रहे हैं कई पर्पसेस के लिए। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है फीचर्स। दीज कंप्यूटर आर स्टिल इन द डेवलपमेंटल स्टेज। द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर विल हैव द पावर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड रीजंस। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स जो अभी डेवलपमेंटल स्टेज पर हैं, अभी इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी फास्ट हो गई है और इसके ऊपर काम हो रहा है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में जो कंप्यूटर्स बनाए जाएंगे और बनाए गए हैं वो ह्यूमन इंटेलिजेंस रखेंगे, यानी कि एक इंसान की ताकत रखते होंगे सोचने समझने की, ठीक है। द एडवांटेज ऑफ दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विल बी दैट दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज, स्पोकन वर्ड्स and will be able to respond their surroundings using different types of sensors। जैसे स्टूडेंट्स हम एक्ट करते हैं, हमें पता लगता है कि कौन सी चीज़ कैसे करनी है, हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए जो रोबोट्स बनाए जाएंगे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में, उनमें ये सारी पावर्स होंगी कि वो अपने जो भी हो रहा है उसको अंडरस्टैंड कर सकें, नेचुरल लैंग्वेज बोल सकें, जिस तरह हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो ये सारे फीचर्स जो हैं न्यू टेक्नोलॉजी जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में यूज़ की जा रही है उसमें ये सारे फीचर्स मौजूद होंगे। और स्टूडेंट्स फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की जो एग्जांपल्स हैं उनमें आजकल जो यूज़ हो रहे हैं लैपटॉप, टैबलेट, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसकी बेस पर ये सारे कंप्यूटर्स बनाए जा रहे हैं जो हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, एक दूसरे के लिए कोई डॉक्यूमेंट टेक्स्ट के लिए राइट करने के लिए भी हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का ही कमाल है कि हम ज़्यादा टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स कुछ वर्कशीट्स हैं जो हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स ये आपकी एक वर्कशीट है, आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। और नेक्स्ट स्लाइड देखें, ये इसके आंसर्स हैं। इसको देखते हुए आपने वर्कशीट सॉल्व कर लेनी है। नेक्स्ट स्लाइड देखें, राइट द प्राइमरी डिवाइस यूज्ड फॉर द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर अलोंग विद द ईयर्स।
हमारे पास जो कंप्यूटर्स हैं फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन, 1 बाय 1 स्टूडेंट्स हमने इनको डिस्कस किया है। आपने डिवाइस नेम लिखना है और इनका ईयर लिखना है, कब ये आए, कब बनाए गए, सेकंड जनरेशन का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का। इसी तरह ये आपने सारी वर्कशीट जो है वो सॉल्व करनी है। नेक्स्ट स्लाइड पर स्टूडेंट्स ये पिक्चर्स हैं, इनके आपने नेम राइट करने हैं कि ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन में जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हुई हैं उनको आपने लेबल करना है। ओके, और ये आपके पास आंसर्स हैं। अगर आपको नहीं कोई समझ आ रही तो इसको देखते हुए आप सॉल्व कर लें और इसको लर्न करें। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको पूरे टॉपिक की समझ आई होगी और आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप क्वेश्चन करें, कमेंट करें और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।